ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऐसे ऐसे मीट होता है हुआ। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड x माइनस 1। ठीक है, ये कर्व बन रहा है, और कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइंस होंगी, 2 स्ट्रेट लाइन। तो इसका नाम क्या होगा, जब x 1 से बड़ा होगा तो ये इसका नाम होगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। देखो x माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 से, और इसका नाम क्या होगा लेफ्ट में। तो x जब लेस देन 1 से कम है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू ये 2 माइनस 2x, इसका नाम ये हो जाएगा। इन द सेम वे यदि इसकी बात देखें तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, ये जीरो हो रहा है हाफ पे, तो हाफ पे कहीं यहाँ पे होगा हाफ। ठीक है, 1/2। अच्छा 3/2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, ऐसा 3/2 पे, ये 3/2 है। और ऐसे ही 5/2 पुट करेंगे तो 5/2 तो ये 4 आएगा, 5/2 मतलब यहाँ पे ये 4 आएगा वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। सर हाँ यस। सेकंड इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हाँ y की वैल्यू 3 आनी चाहिए ना। x की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 2 ना। हाँ हाँ तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, आएगी ना। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 यहाँ पे आ रहा है ना, देखो देखो ये आ रहा है। ओके वैसा 2 पे वैल्यू ऐसे आएगी 3, है ना। तो मतलब ये इस तरह का हो गया। अच्छा अब जीरो पुट करें, यदि जीरो पुट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ये 1 आ जाएगा इस तरह का। ओके -2, ठीक है। और ये ऐसा आ जाएगा, और -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1 पे वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -3 आएगी। 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा ऐसा। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हो गया शिफ्टिंग। देख लो ध्यान से, ये इसका नाम है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो y इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, कॉमन लिया तो x माइनस हाफ हो गया नहीं, है ना। तो y इज इक्वल टू, ये मॉड लगेगा ऐसा, तो y इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड x माइनस हाफ, मॉड x माइनस हाफ, मतलब कि ये हाफ से स्टार्ट होगा, 1/2 से स्टार्ट होगा। ये और ये बिल्कुल सेम है, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा था तो ये ऐसे था, अब ये 2 से हाफ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड बाय यूनिट हाफ, हाफ यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। क्या समझ आ रहा है, थिंक अबाउट इट, मतलब ये पूरा ऐसे था, हाफ यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, और उसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने सीखे हैं। कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि जैसे यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, लेट्स से ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 और ये 4, सेम वे -1, -2, -3, और इधर हो गया ये 1, ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा तो यदि ये मॉड x है इस तरह से, y इक्वल टू मॉड x है, मॉड x ऐसा, है ना। अब मैं चाहता हूं कि इस ग्राफ को राइट वर्ड कितना यूनिट शिफ्ट कर दूं, लेट से 2 यूनिट शिफ्ट कर दूं यहाँ पे इस तरह से। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू
मॉड ऑफ x माइनस 2। मॉड ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं इसी ग्राफ को मॉड x को शिफ्ट करना चाहूं 1 यूनिट लेफ्ट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? x प्लस 1। x प्लस 1। हाँ, क्या होगा ये? इसका नाम होगा y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यदि मैंने कहा कि y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ बनाओ। यस, मैंने कहा y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ बनाओ, तो ये कैसे बनेगा? मिरर इमेज बस लेफ्ट Exactly. वाली लाइन। ये जैसे y इक्वल टू मॉड x ये था, ये इसका जैसे देखो पहले जो प्लस वैल्यू आ रही थी, अब वो क्या आएगी? माइनस वाली। तो पता है ये ऐसे बनेगा, जैसे ये -1 है उल्टा इधर, बनेगा। और ये इधर उल्टा, उधर फोर्थ मतलब क्वाड्रेंट। हाँ ऐसे चला जाएगा। कटा इमेज। ये ऐसा हो गया, इसका y इज इक्वल टू माइनस मॉड x ऐसा आ गया। समझ आया? अच्छा, यदि ये ऐसा आ गया तो बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम बताओ क्या है? सोच के बताना। माइनस मॉड ऑफ x माइनस माइनस 3। मॉड ऑफ x माइनस 3, ऐसा। समझ आया? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर आप 1 मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझ आया? क्लियर है? हाँ सर, थैंक यू। ओके, नाउ क्वेश्चन लिखो। प्लॉट द फॉलोइंग कर्व। प्लॉट द फॉलोइंग कर्व। है ना? थोड़ा पहला है y इज इक्वल टू मॉड x। दूसरा, एक ग्राफ में ही बनाना है सब कुछ, है ना? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तीसरा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3। और चौथा है y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड x माइनस 2। ड्रॉ करो। एक में ही चारों ग्राफ बनाने हैं, एक ग्राफ में ही चारों। दिमाग लगाओ थोड़ा, और कैसे करना है बताओ। कैसे करेंगे ये बना देता हूं। ये x हो गया, ये y हो गया, है ना? और ये ग्राफ है लेट से y इक्वल टू मॉड x का। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ठीक है। अब फिर y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, तो लेट से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2, तो फिर ये कुछ इस तरह से जाएगा इसके पैरेलल, और ये यहाँ पे 2, जैसे ये 2 है ऐसे ही यहाँ से 2 से गुजरेगा, ऐसे ये लिखना पड़ेगा। और इसका नाम है y इक्वल टू मॉड x माइनस 2। आया? अब देखो, पहले y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 जो भी वैल्यू थी, अब उसमें +3 ऐड हो गया। मतलब जो पहले वैल्यू आ रही थी वो तो है ही, लेकिन 3 और ऐड हो गया। तो मतलब पहले जहां वैल्यू 0 आ रही थी, अब वो कितनी आएगी वैल्यू? ये 3 आने लगेगी। 0 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पहले 0 आ रही थी, अब वो 3 पे यहाँ पहुंच जाएगी। अच्छा, जो पहले वैल्यू यहाँ पे लेट से ये 1 है, और ये 2 पे वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है 1 लेट से, तो अब कितनी आएगी? 1 + 3 मतलब 4 पे पहुंच जाएगी ये वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? यही पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा बाय यूनिट 4 अपवर्ड। ये पूरा कर्व 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये 3 है ना, ये 4 हो जाएगा इस तरह से, 4 पे जाके मीट होगा, और इसका नाम है y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस
3 आ जाएगा ऐसा, ये 3 है, सॉरी, सही। अच्छा, यदि हमें इसका सर ग्राफ बनाना है तो पूछना था यस, सर, वो 5 होगा ना? कुछ गड़बड़ कर लिया क्या? 0 पे वैल्यू कितनी आ रही? 5 आएगा ना ये? हाँ सर 5 चाहिए, 5 चाहिए। हाँ, सर नीचे गड़बड़, जा रहा है। ये 5 आ जाएगा ना? हाँ, ये 5 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 4 नहीं आएगा। 3 यूनिट ऊपर, अच्छा ये 2 ऊपर 3 यूनिट आ जाएगा। हाँ ये 2 है ना, 2 का गैप है, हाँ इसीलिए 5 हो रहा है। हाँ, मतलब प्रोपोर्शन नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। अच्छा ये बताओ ये कैसे करेंगे? तो देखो ये कितना था, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 है ना, तो ऐसे इसको रिवर्स कर दे, मिरर इमेज ले ले x के अबाउट, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 2, चलेगा? ठीक है। अब जो वैल्यू है वो वैल्यू हर एक में +2 और ऐड करना है, तो जाके ये बनेगा। तो ये जो है उसको 2 यूनिट ऊपर लेके जाएंगे, 2 यूनिट ऊपर लेके जाएंगे, ये 2 यूनिट, तो ये वाले पीक इधर पहुंच जाएगी, मतलब ये ऐसे चला जाएगा। ये 2 है और ये ओरिजिन पे है 3 सर और वो सेम ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x जैसा आता है ना? नहीं ये इसका पहला कुछ वाला part, पार्ट मॉड x जैसा हाँ आता है, मतलब कुछ पार्ट आएगा, पूरा नहीं आएगा, मतलब कुछ पार्ट आएगा, पूरा नहीं। ये आ जाएगा ऐसे, और ये इस तरह का सिचुएशन, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x माइनस 2। मॉड x माइनस 2। समझ आया क्या कुछ इस तरह से, है ना? तो हाँ सर। कुछ रूल लिख लीजिए, रूल ऑफ ग्राफिकल सर पर ट्रांसफॉर्म। सर 1 मिनट ऊपर जा सकते हाँ, हैं आप? हाँ, तो चौथे वाले में अगर हम x को -1 कंसिडर करें तो y की वैल्यू भी -1 ही आती है, x तो को इसलिए कितना नीचे कितना जाएगा, -1 पुट करे ना? तो इसलिए नीचे जाएगा ना? हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये देखो ना, ये माइनस, ये पूरा ग्राफ नीचे जा ही रहा था, अब 2 यूनिट और ऐड कर दिया, तो मतलब ये 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्टिंग हो गई है, तो जो इधर है जो हाँ नेगेटिव ठीक वाला है, है वो इधर, ये वाला पोर्शन नेगेटिव में रह ही रहेगा ऐसा, ओके ठीक है सर। ठीक है। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़े क्या हम लोग, है ना? नेक्स्ट लिखो रूल्स या ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन रूल, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखो। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या है, ये लिख लो। कुछ मतलब कुछ ही कर रहे हैं हम लोग, सारे नहीं कर रहे हैं, सारे तो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, बट अभी कुछ 4-5 रूल हम लोग देख लेते हैं। पहला रूल है कि y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ठीक है, और कुछ इस तरह से गिवन है कि लेट से y इक्वल टू एफ एक्स कुछ ऐसा बना दिया, लेट से ऐसा कुछ है, y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये ना, ये पूरा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए बाय लैम्डा यूनिट, कितना, लैम्डा यूनिट से राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए, और लैम्डा यूनिट लेट से ये है, ठीक है। अच्छा लैम्डा यूनिट से राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो ये वाली पीक जो है वो इधर आ जाएगी, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसा, मतलब ये आप बनाओगे ना सही से ग्राफ, ऐसा बनेगा, है ना, इस तरह का। थोड़ा ये उतना अच्छा नहीं है बट समझ में आ रहा होगा ऐसा। तो ये इसका नाम क्या होगा बताओ, y इज इक्वल टू, इसका नाम बता सकते हो क्या होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। दिस इज x एक्सिस, थिंक अबाउट इट। देखो यहां से ऑब्जर्व करो, जैसे ये मॉड x था, अब हमने राइट वर्ड 2 यूनिट शिफ्ट कर दी, तो अब ये क्या हो गया, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2,
तो यहाँ पे बताओ ये इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो हमने लैम्डा यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, तो इसका नाम पता क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस लैम्डा। एग्जैक्टली, x माइनस लैम्डा। तो ऑब्वियसली लैम्डा हमने क्या लिया हुआ है, लैम्डा ग्रेटर देन 0, तभी हम लोग राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। अच्छा, यदि हमें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना हो बाय यूनिट, कुछ ए यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना हो यही चीज को, तो क्या होगा, ए यूनिट यदि Yes, हम ma'am. उसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दें तो यही ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये ऐसे बनेगा और ये, तो इसका नाम बताओ क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ क्या बनेगा, लेफ्ट x वर्ड प्लस शिफ्ट, a। एग्जैक्टली x प्लस ए आ जाएगा, एफ ऑफ x प्लस ए आ जाएगा। और इसमें जो a है ये भी a पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव नंबर से। क्या ये समझ आया, राइट वर्ड शिफ्टिंग लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। तो कहने का मतलब है कि यदि x को मैं रिप्लेस कर दूं x माइनस ए से, जहां जहां x है वहां यदि x माइनस ए से रिप्लेस करती, ये होता है राइट वर्ड शिफ्टिंग। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, मेंशन कर लीजिए इसको। और यदि मैं x को रिप्लेस कर दूं x प्लस ए से, तो ये क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग बाय ए यूनिट, और यहाँ पे भी बाय ए यूनिट राइट वर्ड। ऑब्वियसली कि एक जैसा हमने लिया है, पॉजिटिव लिया है, ये नेगेटिव होगा तो फिर ये बदल जाएगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। क्या ये दो रूल समझ आए? हाँ सर। है ना। चलो नेक्स्ट तीसरा रूल समझ लेते हैं। रूल नंबर, मतलब ये दो हो गए, सर दो एक और मिनट कॉपी हाँ कर सकते हैं ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए आप। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स कुछ इस तरह से लिख ले कि लेट से ये ऐसे जा रहा है, या कुछ समथिंग ऐसे ऐसे कर देते हैं, कुछ ऐसा लिख लेते हैं, कुछ y इक्वल टू एफ एक्स, या बहुत गंदा कर लिया हमने, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। और ये जो भी हाइट है ना, यहाँ पे इस तरह का। अब मैं चाहता हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बना दो। तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए मतलब कि क्या होगा कि a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये a यदि पॉजिटिव है तो यहां से ये लेंथ, लेट से ये a है, a यूनिट है, a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो कहने का मतलब कि ये इस तरह से जा रहा था और ये अब आगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा ये जो ग्राफ बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने, क्या गलती की बताओ। ये a यूनिट ये होगा पूरा, ये यूनिट ये यहां से यहां तक पूरा ये a यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पीक है ना, पीक जो है वो a यूनिट ऊपर चली जाएगी, एफ एक्स प्लस ए। अब मैं चाहता हूं कि इसको ना इसी पर्टिकुलर पूरे ग्राफ को कुछ लेमडा यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना चाहता हूं। लेमडा इज पॉजिटिव नंबर लेट से, तो जब इसको डाउनवर्ड लेके आएंगे
तो ये वाली p किधर आ जाएगी और ये कुछ ऐसा आएगा। अभी जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा, और ये ऐसा हो गया, ऐसा लेट से, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, y इक्वल टू एफ एक्स तो है ही, लेकिन माइनस लेमडा आ जाएगा क्योंकि आपने इसको डाउनवर्ड शिफ्ट किया। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ आया? एक राइटवर्ड लेफ्टवर्ड और एक अपवर्ड डाउनवर्ड। ये है अपवर्ड शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं अपवर्ड शिफ्टिंग, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड शिफ्टिंग, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। और ये न्यूट्रल है, y इक्वल टू एफ एक्स। ड्रॉ करो जल्दी से नोटबुक में आप, क्वेश्चन लिखो, प्लॉट, या एक और कंसेप्ट आप लिख लीजिए, अनदर कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, लेट्स सी ये y इक्वल टू एक्स एक्सेस है, y इक्वल टू, या y इक्वल टू नहीं, एक्स एक्सेस है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सेस, और ये मैं ग्राफ बना देता हूं y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ इस तरह से है। अब हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड, y इक्वल टू एफ एक्स से हमें यदि ग्राफ ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू मॉड एफ एक्स में, y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू मॉड एफ एक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर पार्ट है x एक्सिस के ऊपर है उसको तो एज इट इज रखते हैं, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है उसका मिरर इमेज बना देते हैं। तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ऐसे, इसकी मिरर इमेज कैसी जाएगी, ये इस तरह से। तो ये जो ग्रीन में हमने ग्राफ बनाया है ये y इक्वल टू मॉड एफ एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा आएगा बताओ, ये दिस इज x हो गया, ये y हो गया, y इक्वल टू x का ग्राफ ये कुछ इस तरह से आता है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे आता है। अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू मॉड x में, मतलब y इक्वल टू x गिवन है, y इक्वल टू मॉड x में, तो हम क्या करेंगे, जो x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है इसका मिरर इमेज ले लेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो नीचे है इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो ये आ जाएगा, तो दिस इज y इक्वल टू मॉड x। तो कितना आसान हो गया, ऐसा क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो कुछ इस तरह से देखो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का ग्राफ बनाते हैं, या 2x माइनस 1 का ग्राफ बना लेते हैं, लेट्स से माइनस 1 ज्यादा अच्छा है, 2x माइनस 1 का ग्राफ। तो लेट्स से ये x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पे ये 0 हो गया, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, इसका वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, हाफ पे ना, हाफ पे 0 हो रहा है, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, और 0 पे वैल्यू -1 आ रही है, 0 पे वैल्यू -1 समवेयर है। तो यदि आप देखो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब मैं चाहता हूं कि इसके मॉड का ग्राफ बना दूं, तो देखो जहां पे ये कट हो रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, यहां से ये मुड़ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे से मिरर इमेज बन जाएगी, तो ये कुछ ऐसी जाएगी, देखो -1 है तो ये मिरर इमेज 1 पे पहुंच जाएगा,
तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1। समझा? क्लियर हुआ? और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं जो प्लॉट करने जा रहा हूं उसको तुम लोग ध्यान से देखना। ये x एक्सेस हो गया, दिस इज y एक्सेस। ये 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -1, फिर ये -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स से मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं ये ग्राफ। ये किसका ग्राफ होगा बताओ, सोच के बताना। किसका होगा बताओ? y is equal to mod of x minus 1. हाँ, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 चलेगा ऐसा। अब मैं चाहता हूं कि इसको ना 2 यूनिट डाउनवर्ड ले आऊं, तो ये जो 0 है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा 2 यूनिट, और ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा 2 यूनिट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच गया, और ये वाला यहाँ से जाएगा ऐसे, ऐसे हो गया 2 यूनिट डाउनवर्ड, है ना, -2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? y इज इक्वल टू, सोच के बताओ ये इसका नाम क्या होगा? Mod of x minus 1 मॉड minus ऑफ 2 x माइनस x 1 -1 -2 -2. -2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो है इतना पोर्शन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये वाला पोर्शन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है इसकी मिरर इमेज बना देता हूँ। तो ये वाला पीक कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से जाएगा ऐसे, इस तरह से चला जाएगा। तो इसका नाम बताओ, अब बताओ इसका नाम क्या है? mod of x minus 1 मॉड ऑफ Mod of x माइनस x minus 1 minus 2. 2। समझा? ठीक है, अच्छा ये समझ आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दूं, इसी वाले ग्राफ को, ये जो W है ना इसको 2 यूनिट नीचे और लेके चला जाऊं। तो यदि हम इसको 2 यूनिट नीचे लेके जाते हैं तो ये समवॉट लाइक इस तरह से हो जाएगा, ऐसे 2 यूनिट नीचे आ गया। 2 यूनिट नीचे मतलब ये ऐसे जाएगा, फिर ये W ऊपर जा रहा है तो ये 5 से पास होगा ऐसे, और ये 3 से पास होगा, समय है 3 इधर है ना, ये 3 मान लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम क्या हो गया? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 -2 मॉड -2. -2। ठीक है, अब आप चाहे तो क्या कर सकते हो, फिर से मॉड लगा सकते हो और ये कंटिन्यूअस होगी साइकिल। क्या ये ग्राफ समझ आया? ग्राफ समझ आए सारे किस तरह से बनाया? एक बार फिर से देखो, ये ग्राफ था y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। अब मैंने देखा कि इसको 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, तो -2 कर दिया, तो ये आ गया येलो वाला। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि इसका मॉड लगा दूं, तो मॉड लगाने का मतलब है कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसकी मिरर इमेज लेके ऊपर चले जाऊंगा। तो ये जो W है, ये जो W है वो क्या बन गया? मॉड ऑफ x माइनस 1 -2, है ना। अब फिर मैं चाहता हूँ कि इसको 2 यूनिट और नीचे शिफ्ट कर दूं, तो फिर ये वाला W आ गया जो है ना ब्लू कलर में जो लिखा हुआ,
तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो मतलब ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे। कोई डाउट इसमें? नो? जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसका ग्राफ बना देते हैं। टू एक्स माइनस 3, तो दिस इज x, दिस इज y, और ये 0 हो गया, लेट्स से 0 1 2 3 4 5 is -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x जब 0 पुट करेंगे तो ये -3 पे आएगा, और ये 3/2 पे ये 0 हो जाएगा, 3/2 पे 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अच्छा, यदि हमें ये बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये मिरर इमेज जो 3 है, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे, और ये जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से।